Hello everyone, today we will revise exercise 20B क्लास 8th RS अग्रवाल मैथ। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 20B का रिवीजन करेंगे। मुझे नहीं लगता शायद ये एक वीडियो पूरी रिवाइज हो पाएगी क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो हम इसको दो पार्ट में रिवाइज करेंगे। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, है ना। हो सकता है मैंने जो क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके रिवाइज कराऊँ उसके अलावा आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप चिंता ना करें, ये पूरी बुक सॉल्व हो चुकी है और उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर जो मैंने क्वेश्चन रिवाइज कराया उसके अलावा आपको किसी में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है मेंसुरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज 20B। क्वेश्चन 2 है, अ रेक्टेंगल प्लॉट ऑफ लैंड मेजर 95 मीटर बाई 72 मीटर, यानी कि एक रेक्टेंगल प्लॉट है जिसकी लेंथ 95 और विड्थ 72 मीटर है। इनसाइड द प्लॉट अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ ऑफ 3.5 मीटर, हमने प्लॉट के अंदर 3.5 मीटर विथ का एक पाथ बनाया। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ। द रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज टू बी लेड विद ग्रास, और जिस पाथ के अलावा जो प्लॉट बचा उस पर हमने घास बिछाई। फाइंड द टोटल एक्सपेंस इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन द पाथ एट 80 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो पूछा कंस्ट्रक्शन जो हुआ पाथ का उसका 80 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर से कुल कितना खर्चा हुआ। एंड लेइंग द ग्रास एट 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, और जो घास बिछाई है उसका खर्चा कितना आया 40 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर से। कैसे होगा समझाते हैं। तो हमें क्या गिवन है, एक रेक्टेंगुलर लैंड है, ठीक है ना। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर लैंड बना दी। इसमें तीन तरह के सवाल आते हैं। एक तो यही है कि एक रेक्टेंगुलर लैंड है और इसके अंदर चारों तरफ हमने पाथ बनाया। एक होगा लैंड के आउटर में बाहर बनाया और एक लैंड के अंदर ही लेकिन मिडिल में दो रास्ते बनाए। तो मैं इन तीनों टाइप के एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा रिवीजन में ना। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, फर्स्ट ईजी हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इसका जो मेजरमेंट है ये दे रखा है 95 मीटर इसकी लेंथ है और 72 मीटर इसकी विड्थ है, और एक 3.5 मीटर यहाँ से 3.5 मीटर दूरी से एक पाथ बना दिया अंदर, और यानी कि चारों तरफ से इस पाथ की चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है 3.5 मीटर। तो ये हो गया पाथ, और ये जो विड्थ दे रखी है कितनी दे रखी है चारों तरफ से 3.5 है ना। तो एरिया ऑफ पाथ आपको समझ में आ रहा होगा कैसे निकलेगा, क्या दिमाग में आता है। ये बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है, एक अंदर रेक्टेंगल, तो बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाले रेक्टेंगल को माइनस कर दें तो ये क्या बचेगा, एरिया ऑफ पाथ, ठीक है ना। तो चलिए आपको समझाने के लिए इसको नेमिंग कर देते हैं। मान लिया हमने ABCD पाथ है और नंबर अंदर भी नाम दे दिया। ये कॉर्नर है EFGH, जो हमने ABCD पार्क है, जो पाथ बिछाया उसके अंदर सी बाउंड्री क्या है EFFG GH और HE है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। तो EF कैसे निकलेगी, बड़े वाले का रेक्टेंगल तो हम इजीली निकाल सकते हैं। लेंथ हमें मालूम है 95, विड्थ मालूम है 72, आराम से निकलेगा। अब देखो EF का यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी है 95, ये कितनी है 3.5 और ये कितनी है 3.5। तो 3.5 माइनस कर दें किसमें से 95 में। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि ये दूरी कितनी निकलेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस पूरी दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि हमें क्या चाहिए इधर से लेके इस एंड तक, और ये माइनस कर दें, और ये कितनी है बोथ साइड 3.35। तो EF होगी 95 माइनस 3.5 माइनस 3.5, और ये किस में दे रखी है मीटर में। ओके, तो ये कितना हो गया 95 3.5 होते हैं 7, तो ये शायद कितना आ गया 88। EF निकला। अब निकालना हमें GF, यानी कि अंदर वाले रेक्टेंगल की विड्थ, सेम विड्थ निकलेगी। 72 में से हम ये माइनस कर दें क्योंकि विड्थ है इस पाथ की कितनी 3.5, और यानी विड्थ माइनस कर दें क्योंकि टोटल BC कितनी है 72, इसमें से इतना माइनस कर दें और ये माइनस कर दें, तो ये तो बचेगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अंदर वाली GF। तो वही करने वाले हम। तो GF होगी 72 माइनस 3.5 माइनस 3.5 मीटर। तो ये GF भी निकले, कितनी होगी 72 माइनस 7, तो ये हो गई 65 मीटर। क्लियर।
बस तब तो एरिया ऑफ पाथ बहुत इजीली निकल सकता है। एरिया ऑफ पाथ होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच, वही मैं लिखने वाला हूँ। तो एरिया ऑफ पाथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ए बी सी डी की लेंथ कितनी है, ये रही 95, और ब्रेथ कितनी है 72, लिख दूँ 95 इंटू 72। और आपको अगर डिटेल में देखना है ना तो नीचे लिंक मिलेगा, उसमें ये क्वेश्चन भी है, उसमें लैंग्वेज वगैरह सब लिखी है, लेट ए बी सी डी भी पार्क वगैरह है ना, तो वो लैंग्वेज वगैरह देखनी, तो ये रिवाइज करा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में करा रहा हूँ। और ई एफ जी एच की ये लेंथ कितनी है 88 ये, और ब्रेथ निकाली हमने 65, तो इंटू माइनस हो गया इंटू 88 इंटू 65। ओके, अब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, फिर बताता हूँ कितना आया। इन दोनों का मल्टीपल करके आपको बताता हूँ कितना है। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया, इनका मल्टीपल करके आया 6840, और इन दोनों का मल्टीपल करा तो आगे 5720। अब माइनस कर दे रहे हैं, 0 में से 0 सेपरेट करेंगे 0 आएगा, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 हो गया 1, और 6 में से 5 गया 1। तो इतने स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ पाथ आ गया। लेकिन यहाँ सिर्फ ये नहीं पूछा कि एरिया ऑफ पाथ, इसमें तो टोटल कॉस्ट पूछी है, जो पाथ बनाया उसके कंस्ट्रक्शन में और जो ग्रास बिछाई है उसके बिछाने में कुल खर्च कितना हुआ। तो पहले हम कॉस्ट ऑफ पाथ की निकालने, कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ। हमें पाथ का एरिया मालूम पड़ गया कि पाथ का एरिया 1120 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट इसकी दे रखी थी पाथ की 80 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का पाथ बनेगा तो 80 रुपीज़ आएगी। इतना बनेगा तो क्या करें, इसका मल्टीपल कर दें, तो कितने रुपीज़ हो गए ये 0 0 2 0 थे, 8 2 या 16 कैरी 1, 8 1 जा 8 1 9 और 8 1 जा 8। ये तो पाथ की, लेकिन आंसर में नहीं टोटल पूछा है। टोटल मतलब कॉस्ट यानी ऑफ प्लस ग्रास की। अब ग्रास के लिए एरिया निकालें कि एरिया ऑफ ग्रास, जो घास लगाई गई है अंदर, क्योंकि यहाँ तो सीमेंटेड पाथ बन गया, कच्ची जगह एरिया, यहाँ पर कह रहा है जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें हमने ग्रास लगाई है। तो एरिया ऑफ ग्रास क्या हुआ, अंदर वाली रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ। अब वो ऑलरेडी निकाल चुके, कैसे ये निकाला है ना, ये तो होगा। तो एरिया ऑफ ग्रास ये होगा, ये डायरेक्ट लिख दूंगा मैं कैसे, एरिया ऑफ ग्रास ये होगा लेंथ 88 इंटू 65। जो इनर वाला रेक्टेंगल है ई एफ जी है, उसकी लेंथ 88 और 65, इसका प्रोडक्ट आया था 5720। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आ गया 5720 मीटर स्क्वायर। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ ग्रास, जो ग्रासिंग करी है उसमें कॉस्ट लगाने की दे रखी है 40 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो क्या करें, 40 का मल्टीपल कर दें इसमें, तो 2 0 तो ये हैं, 4 का मल्टीपल 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22,000। कुछ ज़्यादा लग रहा है मेरे को, कुछ गलत कर रहा है, 89,600। और ये दोबारा चेक करता हूँ, 1 और 2 2 0 तो ये आ गए, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, ओके, और 4 5 जा 20, यही हुआ। ओके, मुझे लगा ज़्यादा सा लगा, लेकिन सही है। तो अब टोटल कॉस्ट क्या हुई ये पूछा था, फाइंड द टोटल एक्सपेंस, कुल कितना खर्चा हुआ। तो टोटल एक्सपेंस क्या हुआ, पाथ का बनाने में कितना रुपया खर्च हो रहे हैं, मेरा पाथ के बनाने में 89,600। तो ये लिख दिया 89,600 प्लस 2,28,800। क्लियर। तो कुल एक्सपेंस कितना हुआ टोटल मिला के इसको ऐड कर दे रहे हैं, 2 0 तो लास्ट के आएंगे। अब 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, 8 1 9 9 6 15 कैरी 1, 2 8 10 और 1 11 और कैरी 1। तो 3,15,400 रुपीज़ आ गया टोटल एक्सपेंस। ओके, जरा आंसर चेक कर लेते हैं सही करा है कि नहीं। आंसर गलत आ रहा है, 318 आ रहा है, यानी कि हमने गलत ऐड कर दिया। देखते हैं दोबारा से, 0 + 0 0, 2 0 तो लास्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड प्लेस पर यानी कि 100 प्लेस डिजिट्स 8 है, 6 है, 8 6 14 कैरी 1, तो 9 और 8 17 और 1 18
18 ही आ रहा है भाई, 18 का, चलो 18 का 8 तो ये आएगा इजली 1, बाकी तो सही था तो ठीक है ना, एडम ने गलत था। तो टोटल एक्सपेंस हो गया 3,18,400 रुपीज़। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, अ रेक्टेंगुलर ग्रेसी लॉन मेजरिंग 38 मीटर बाई 25 मीटर, यानी कि लॉन है उसकी लेंथ 38 मीटर और विथ 25 मीटर है ना, हैज़ बिन सराउंडेड एक्सटर्नली। अब इसमें क्या बाहर की तरफ है, वाई आर 2.5 मीटर वाइड पाथ। सेम बेसिक क्वेश्चन है, फिगर भी सेम बनेगी, लेकिन इसमें जो पाथ है बाहर की तरफ है, इसमें इनर में बनाया था हमने, इसमें आउटर में। तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द ग्रेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 120 पर मीटर स्क्वायर। सेम बेसी है, करते हैं, लेकिन अंतर क्या समझ में आ गया, उसमें जो लॉन था या पार्क था उसके अंदर इनसाइड बनाया था, यहाँ आउटर में यानी कि एक्सटर्नल पाथ बनाया। चलिए करते से। तो इस क्वेश्चन में हमें एक लॉन दे रखा है, अच्छा मैंने ऊपर थोड़ी जगह कम छोड़ दिया है, ठीक है, जिसकी लेंथ और विड्थ हमें दे रखी है 38 मीटर बाई 25 मीटर, और इसके बाहर चारों तरफ 2.5 मीटर का एक पाथ बनाया है। ये अंतर है बस दोनों में। फिगर अगर मैं पहले से रहा तो आपको समझ में नहीं आएगा है ना, तो ये मैंने फिगर रख लिया अपने लिए। ये 2.5 मीटर इधर भी, 2.5 मीटर इधर भी, और 2.5 मीटर इधर भी। ओके, एक मिनट, कैमरा हिला हुआ है। हाँ, तो ये 2.5 मीटर विथ का हमने पाथ बनाया ऑल अराउंड, इसके अराउंड के। ओके, लेकिन कहाँ, लॉन के बाहर। और इस पर हमने क्या करना है, ग्रेवलिंग द पाथ। ओके, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग। ग्रेवलिंग करी हमने, टाइल्स वगैरह लगाई, सीमेंट वगैरह करी इससे, ठीक है। तो कैसे होगा समझो आप, समझ में आ गया होगा। आउटर रेक्टेंगुलर से इनर, हमने मान लिया कि ABCD लॉन था, और जो बाहर पाथ बनाया उसकी बाउंड्री है EFGH, ठीक है। लैंग्वेज नहीं लिख रहा, लैंग्वेज के लिए आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन विद लैंग्वेज है ना, क्लियर। तो अब क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ, हाँ पहले हम क्या करें, GH निकालें, आउटर रेक्टेंगल की, जो बड़ा रेक्टेंगल है उसकी लेंथ। तो यहाँ GH क्या होगा, GH निकालने में क्या तरीका है, यहाँ से यहाँ तक 38 है, वह हमने माइनस करे थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा काम होगा, क्योंकि 2.5 मीटर इधर है और 2.5 मीटर इधर, तो ये ऐड हो जाएंगे। 2.5 प्लस 2.5 इतने मीटर GH हो गई, तो ये हो गया 28, 2.5 2.55 हो गया, 28 और 5 कितना हो गया 33। तो ये मालूम पड़ गई जो GH की लेंथ है 33, हाँ 33 मीटर हो गई। अब इसकी विड्थ निकाल लें, विड्थ कौन सी है इसमें, GF लिख लो चाहे EH लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है ना, तो मैं EH लिख लेता हूँ। EH क्या होगी, सेम EH होगी। ये लॉन की जो विड्थ थी 25 में 2.5 ऐड हो जाएगा। तो 25 प्लस 5 इज इक्वल 30 मीटर, ठीक। तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ होगा यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल या लार्जर रेक्टेंगल, ऐसे भी ले सकते हो, मैं नाम डाल देता हूं, क्या थी, EFGH, दिखा दूंगा अभी एक बार आपको, EFGH माइनस एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन। EFGH की दिख रही है आपको, लेंथ कितनी है 33 और विड्थ है 30, तो ये हो गया 33 इंटू 30, और लॉन की लेंथ भी दे रखी थी 38 एंड मैं रुक इसलिए गया, 38 से बड़ी आनी चाहिए थी, कुछ मैंने मिस्टेक कर दी है इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया। ये 38 है ना, तो ये लेंथ तो ज़्यादा आनी चाहिए 38 से का, हाँ ये मैंने 28 लिख दिया, 38 है भैया, 38 और 5 कितना होगा 43, इसलिए मैं रुक गया था, कि चक्कर क्या हुआ, ये इसे काट के आने देता हूँ 43, ठीक है। विड्थ में तो कोई गड़बड़ नहीं करी, विड्थ तो सही है 25 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये 33 की जगह होगा, सही रहा, अभी पकड़ में आगे गलती नहीं, पूरा हो जाता तो 43 इंटू 30, क्योंकि इससे लेंथ क्या होगी, इससे कम होगी और विड्थ भी इससे कम होगी, और जो लॉन था उसकी लेंथ कितनी रही 38 और विड्थ 25, तो ये जाएगा 38 इंटू 25, तो ये तो ईजिली मल्टीपल कर लेंगे। ये इसमें एरिया क्या होता है हमेशा स्क्वायर मीटर में, ये बात क्लियर। तो चलिए करते हैं अब क्या होगा,
बताओ क्या करें, मल्टीप्लाई करें, 0 था ही, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, माइनस 25 की टेबल याद है, 25 8 जा कितने होते हैं 200, 200 का 0 कैरी 20, 25 3 जा 75 और 20 75 और 20 95। ओके, माइनस कर लेते हैं, 0 में से 0 सेपरेट करें, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 9 गया 3, 340 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग ऑफ द रेट 120 पर मीटर स्क्वायर। और ग्रेवलिंग की कॉस्ट दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ रही है 120, तो इसकी क्या होगी समझ में आ गया, 120 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर ना। तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ 120 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट रखी है इसमें 120 इंटू 340, तो 0 0 तो ये आगे दो, और 12 का टेबल तो जानते हैं ना, 12 4 जा 48 कैरी 4 12 3 या 36 और 4 40, तो आंसर आ गया 40,800 रुपीज़। दोनों सवाल एक से थे, बस अंतर क्या था, जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें कोई फील्ड दे रखा था रेक्टेंगुलर, उसके इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ हमने चारों तरफ सेम विड्थ का पाथ बनाया था। इस वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 4 लिया मैंने, सेम था, इसमें कहते लोन था, लेकिन लोन के बाहर चारों तरफ एक पाथ बनाया, उसको ग्रेवलिंग करनी है तो उसकी कॉस्ट पूछी थी। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको रिवाइज कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ और ब्रेथ है रेशियो में दे रखी है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए लिख लिया मैंने इसको। क्वेश्चन है, लेकिन आप चिंता ना करें, 6 2 1 जो भी आपको डाउट है नीचे डिस्कशन बॉक्स में आपको सब वीडियो का लिंक मिलने वाला है ना। क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ पार्क इन द रेशियो 2:1 एंड इट्स पेरीमीटर इज 240 मीटर। ओके ठीक है, फिर क्या करा है, अ पार्क 2 मीटर वाइड रन्स इनसाइड इट, तो बाकी तो सेम ऊपर की तरह हो गया, अंदर जैसे क्वेश्चन हमने सबसे पहले 2 कराया था, बस किसी तरह से हमें लेंथ और विड्थ मालूम पड़ जाए तो हमें मालूम है 2 मीटर वाइड का अंदर एक रन करा दिया हमने, यानी कि पार्क बोल दिया, पाथ बना दिया जिसकी विड्थ देखिए 2 मीटर। पढ़ लेते हैं पूरा, along इस बाउंड्री। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ, बाकी तो सेम है, बस थोड़ा सा चेंज किया है, जो लेंथ और ब्रेथ ना देखकर इसमें रेशियो दे रखा है और उस पार्क का पेरीमीटर। तो अगर हम लेंथ और ब्रेथ निकलाई, इतने काम मैं छोड़ दूं तो बाकी क्वेश्चन तो आप कर लोगे, है ना, कर लोगे है ना, लेकिन जितना लगा रहे मैं पूरा क्वेश्चन करने वाला हूँ, करते हैं कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें रेशियो दे रखा है, रेशियो बिटवीन को शॉर्ट में B/W लिख देते हैं ना, तो जानते हो, रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पार्क, लेंथ एंड ब्रेथ ज़्यादा लंबी चौड़ी लगती है, विड्थ लिख दो, एक ही चीज़ होती है, विड्थ ऑफ अ पार्क, ये लिखना होगा, कोई बात नहीं, इतना तो जानते, वो हमें देखा है 2:1। कैसे कैमरा टेढ़ा हो गया, एक मिनट कैमरा सीधा कर लूँ मैं। ओके, तो लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, विड्थ को B से, यानी कि L/B रखी है 2:1। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू 2x, अभी आगे मैंने छोड़ दिया, क्यों बताऊंगा, एंड विड्थ ऑफ पार्क यानी कि जो B है, यहाँ L और लिख लेना, L यहाँ ब्रैकेट B लिख दिया, 1 है तो 1 का मतलब 1x, खाली x, और आगे क्या छोड़ दिया, मीटर की सेंटीमीटर, ये डिपेंड है हमें पेरीमीटर किस में दे रखा है। तो पार्क का साइज सी बात है, मीटर होगा, सेंटीमीटर तो पार्क होते नहीं है ना, लेकिन मैं रुक गया था इसलिए कि हमें देख लो जिसमें पेरीमीटर दे रखा हो, ये पेरीमीटर देखा है 240 मीटर, तो ये मीटर मिलेंगे, इतने मीटर इतने मीटर। ओके, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार क्या है, पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस L+B, ये तो सबको पता होता है, रटा होता है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, ये हमें गिवन है 240 मीटर। जब सॉल्व करते हैं तो मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 लेंथ कितनी है 2x, विड्थ कितनी है x इज इक्वल टू 240, 2x और x 3x हो गए, और ये 2 कहाँ आ गया, अपॉन में आ गया, क्रॉस मल्टीपल 2 से ये 120 बार 3 से कैंसिल 40, तो x की वैल्यू आ गई 40। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ मैं था आपके सामने ही इसकी लेंथ और विड्थ निकाल दे रहा हूँ। तो लेंथ ऑफ पार्क, क्योंकि हमारे में 2x, तो x की वैल्यू 40 ही रख दो, तो लेंथ ऑफ पार्क यानी कि शॉर्ट में लिख दूँ, L हो गई 2 इंटू x, x की वैल्यू 40 निकाली, तो पार्क की लेंथ निकलाई 80 मीटर, और विड्थ ऑफ पार्क कितनी है, ओनली x की वैल्यू 40 थी, तो 40 मीटर। अब तो आपके साइज समझ में आ गया,
क्या, चलो पेज भर गया, नेक्स्ट पेज बताते हैं। यहाँ तो क्लियर, लेंथ हो गई 80 और विड्थ हो गई 40। अब क्या है, एक हमारे पास पार्क है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा था, कितना था 2:1, तो और पेरीमीटर देखा था उसका 240। तो हमने पेरीमीटर को यूज करते हुए लेंथ और ब्रेथ निकाल ली। लेंथ थी पार्क की 80 मीटर और विड्थ थी 40 मीटर। अब तो आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 अभी जो रिवाइज कराया था वैसे ही है। अब क्या कह रहा है सुन लीजिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है अलोंग इट्स बाउंड्री अ पाथ 2 मीटर वाइड रन इनसाइड, इसके अंदर 2 मीटर विड्थ का पाथ चारों तरफ बना दिया पाथ। ओके, चारों तरफ से इसकी विड्थ कितनी दे रखी है 2 मीटर। नेमिंग कर दें, मान लिया हमने ABCD था पार्क, और EFGH PQRS कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। EFGH PQRS तक ना टेबल वो क्या कहते हैं, ABCD याद हो तो ओके, EH तक तो याद हो गई, ABCD EFGH इसलिए लिख दो, PQRS भूल जाओ तो ओके चलो छोड़ो, मजाक बहुत हो गया। आ जाए यहाँ पर आ जाए, तो एरिया ऑफ पाथ समझ में आ गया है ना। लेकिन उसके लिए क्या होगा, पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस EFGH करें, तो EF निकाल लो। ये भी आपको समझ में आ गई, जल्दी से लिख दूँ। आउटर लेंथ कितनी है 80, क्या माइनस करेंगे, कितना है ये 2 मीटर, बहुत शॉर्ट में लिखा 2 मीटर 2 मीटर, तो -2 80 में से 4 गए 76 मीटर। विथ क्या है EH निकाल लो, पार्क की कितनी गया 40, 2 मीटर यहाँ से कम होगा, 2 मीटर यहाँ से 2 - 2, या आराम से करो, इतनी जल्दी क्या है ना, राइटिंग भी सुंदर सुंदर नहीं आ रही, वैसी मेरी बहुत ख़राब राइटिंग है। तो 40 - 4 36 मीटर। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ होगा हमारा एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, जी तो होगा। बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल को माइनस करो, ठीक है। तो लिखते हैं लेंथ ब्रेथ कितनी आई थी 80 एंड 40, और EFGH कितनी है दिख रहा है 76 × 36। इसको मल्टीप्लाई मैं करता हूँ, इसको आप लोग कर लो, ठीक है। ये तो ये ठीक है, कहोगे सब बड़े चालक बनने हैं, वो कर लिया ओरली, इसे आप लोग करके बताइए कितना है। तो ये मैंने कर लिया है, ये आ गया 2736। सब्ट्रैक्ट कर दें, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 1 रह गया, बोरो ले गया 11 में से 7 गया 4, तो 464 स्क्वायर मीटर। ये तो पूछा था खाली, क्वेश्चन नंबर 7 करते, नहीं ये नहीं पूछा, ये तो एरिया निकला है पाथ का। अब यहाँ करा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट 80 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो मुझे पता चल गया जो पाथ है, जो पेविंग के लिए एरिया है 464 स्क्वायर मीटर है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ पेविंग क्या होगी, तो कॉस्ट ऑफ पेविंग, सब्जी खरीद लो भैया, कितने वीडियो पॉज कब तक करूँ, इसलिए मैंने की आवाज़ आ रही है, आने दो, आप लोगों को कुछ खरीदना है सब्जी खरीद लो। कॉस्ट ऑफ पेविंग 80 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर की 80 रुपीज़, तो 464 की क्या हुई ये, तो ये तो ईजी है क्योंकि 8 की टेबल जानते हैं, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 6 जा 48 3 51 का 1 कैरी 5, 8 4 जा 32 और 5 37, तो आंसर आ गया 37,120 रुपीज़। एक बार आंसर जब चेक कर लेता हूँ, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना। ओके, आंसर एकदम सही है, मैंने चेक कर लिया। चलिए 23 मिनट्स की वीडियो हो गई है, चलो देखता हूँ कि छोटा सा क्वेश्चन हो तो एक क्वेश्चन और रिवाइज कराते हैं। अब क्वेश्चन 9 करते हैं ना, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ स्क्वायर लॉन इज सरमाउंटेड बाई अ, सरमाउंटेड का बाहर की तरफ है ना, उसको चारों तरफ से बना हुआ है, अ पाथ 2.5 मीटर वाइड। अभी तक तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर का रहता वैसे ही है, लेकिन यहाँ चेंज हो गया। यहाँ पर एरिया ऑफ पाथ गिवन है, इफ द एरिया ऑफ पाथ इज 165 मीटर स्क्वायर, तो फाइंड द एरिया ऑफ लॉन। तो ये रिवर्स क्वेश्चन आ गया। अभी तक हमें क्या था, लॉन की लेंथ विड्थ दे रखी थी और पाथ की विड्थ दे रखी थी, तो एरिया ऑफ पाथ पूछा था। यहाँ एरिया ऑफ पाथ गिवन है और एरिया ऑफ लॉन पूछा है। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। तो क्या है क्वेश्चन समझिए, एक स्क्वायर लॉन था ना, अ स्क्वायर लॉन इज सरमाउंटेड बाई अ पाथ 2.5 मीटर। तो स्क्वायर लॉन तो आप जानते हैं जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, तो मैंने एक स्क्वायर लॉन बना लिया, इसके सरमाउंटेड को चारों तरफ,
एक 2.5 मीटर विड्थ का पाथ बनाया। मान लिया ABCD लॉन था स्क्वायर, ये वर्टेक्स के नाम है ABCD, और जो बाहर पाथ बनाया है, चलो मैं चेंज कर दूँ इस बार, PQRS डाल दिए। ओके, और ये पाथ की विड्थ दे रखी है 2.5 मीटर चारों तरफ से, ये सब मीटर में मेजरमेंट। अब हमें एरिया ऑफ पाथ गिवन है, तो एरिया ऑफ पाथ क्या गिवन है हमें, एरिया ऑफ पाथ इज गिवन 165 मीटर स्क्वायर। फिर पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ लॉन, तो रिवर्स क्वेश्चन आया, अलग तरीके का क्वेश्चन है इसलिए मैंने कर लिया ये। तो क्या करें, सबसे पहले हम साइड्स मानने, जो स्क्वायर लॉन है उसकी साइड हमने मान ली x मीटर या 1 मीटर, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर लॉन x मीटर। ओके, स्क्वायर है तो चारों तरफ की इक्वल होगी, तो एरिया ऑफ लॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ये तो हुआ एरिया ऑफ लॉन, क्योंकि स्क्वायर है x इंटू एक्स, तो जो लॉन है स्क्वायर लॉन, तो एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन एक्स स्क्वायर स्क्वायर मीटर। क्लियर। अब पाथ का एरिया कैसे निकालते हैं, बचपन जो आप जैसे हम पहले कहा था, ये x है तो इसकी लेंथ 2.5, ये 2.5 ऐड होगी, तो PQ क्या हो जाएगा, PQ की वैल्यू हुई x प्लस, आप डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 मैं शो करता हूं, तो ये हो गई x प्लस 5 मीटर। क्योंकि ये स्क्वायर है तो आपको PS निकालने की कोई जरूरत नहीं है, स्क्वायर है चारों तरफ, क्योंकि ये देखो x है, ये भी 2.5 हो गई, स्क्वायर लोन ही बनेगा, स्क्वायर ही पाथ बनेगा, लिखना चाहो लिख सकते हो आप। तो PS भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, लिख दो डायरेक्ट x प्लस 5। ये आप ध्यान रखना हमेशा, अगर स्क्वायर के चारों तरफ सेम विड्थ की हो, कंडीशन ये सेम विड्थ का कुछ भी बनाए तो बाहर की जो बाउंड्री का जो शेप बननी है वो भी एक स्क्वायर होगा। क्लियर। तो एरिया ऑफ पाथ अब वही लगा दो, कैसे होगा, बाहर वाले साइड्स के स्क्वायर का एरिया माइनस अंदर वाले स्क्वायर का एरिया लॉन का है ना। तो एरिया ऑफ पाथ मैं यहीं करता हूँ, सामने यहाँ स्पेस है, यहाँ कर देते हैं। तो एरिया ऑफ पाथ जो कि हमें गिवन है 165 मीटर स्क्वायर, वो क्या होगा, आउटर स्क्वायर का एरिया PQRS का, और PQRS की साइड कितनी आई थी, x, ये 2.5 अभी निकाली थी हमने, x प्लस 5, तो ये होगी x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस अंदर वाले स्क्वायर का एरिया, और वो स्क्वायर है, इसकी साइड हमने x मानी है लॉन, तो लॉन का एरिया x स्क्वायर, ये इक्वल देखिए 165। अब यहाँ आके ये है आपकी 7 स्टैंडर्ड की है ना, 8th का 7th। ओके, 7th में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं आती, नो प्रॉब्लम। चलिए A प्लस B का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो, क्या होती है, A स्क्वायर x का स्क्वायर x होगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2AB तो 10x माइनस x स्क्वायर, ये इज इक्वल 165। ओके, क्या हुआ, x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर कैंसिल, तो 10x इक्वल टू हो गया 165 माइनस 25, तो 10x इक्वल टू कितना बचा, 140, तो x की वैल्यू आ गई 40। बस निकलाया, एरिया ऑफ लॉन क्या था, x स्क्वायर, तो x की वैल्यू पुट कर दो, 14 का स्क्वायर था 196, तो एरिया ऑफ लॉन या एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन x स्क्वायर 14 का स्क्वायर होता है 196 मीटर स्क्वायर। तो ये कंप्लीट हुआ, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं ही स्टॉप करता हूँ। आगे के वीडियो में 1-2 क्वेश्चन और इसके हैं, वो मैं पार्ट 2 लाऊंगा, इसका रिवीजन का पार्ट 2 वो कल अपलोड कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको जो मैंने कराए अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपने कर रखा है, इसके अलावा आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है ये और उसके आगे, तो क्योंकि रिवीजन है मैं सारे क्वेश्चन कर चुका हूँ, उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले या इसके बाद किसी भी चैप्टर में या किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसी तरह स्टूडेंट प्रॉब्लम नाम से वीडियो बनाता हूँ, उसमें आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।